हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे केयरिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग का टॉपिक, जो कि एनिमल बिहेवियर से आता है। तो केयरिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है, एनिमल्स अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह से पाया जाता है। इन मोस्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड मैमल्स, बहुत सारी जो स्पीसीज है बर्ड की और मैमल्स की, वन आर बोथ पेरेंट केयर फॉर द यंग। तो बहुत सारे बर्ड और मैमल के स्पीसीज में क्या होता है कि बोथ पेरेंट केयर करते हैं यंग वन की। दिस में इंक्लूड बिल्डिंग ए नेस्ट आर अदर शेल्टर। तो बर्ड्स जो है अपने यंग वंस के लिए नेस्ट का निर्माण करती है। इट में आल्सो इंक्लूड फीडिंग द यंग एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द प्रीडेटर। और जो है यंग वंस को प्रीडेटर्स से, जो कि छोटे छोटे बर्ड्स के चूजों को खा जाते हैं, उनसे बचाती है। केयरिंग फॉर द यंग इंक्रीजेज दियर चांस ऑफ सर्वाइविंग। और इस तरह से केयर करना जो है उनको इनके सर्वाइविंग को बढ़ा देता है। मीन्स की प्रीडेटर से इनकी रक्षा करते हैं। दिस इज टर्न इंक्रीज द पेरेंट फिटनेस, सो सच बिहेवियर इवॉल्व बाय नेचुरल सिलेक्शन। एम्पेरर पेंगुइन मेक्स ग्रेट सेक्रीफाइस टू टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। तो जो पेंगुइन होते हैं वो जो है अपने यंग वंस की केयर करते हैं और वो उनके लिए ग्रेट सेक्रीफाइस भी करते हैं। आफ्टर लेइंग एन एग के बाद ए पेंगुइन मदर रिटर्न टू द सी फॉर 2 months टू फीड। मीन्स कि एग ले करने के बाद जो फीमेल पेंगुइन होती है वो 2 month के लिए अपने चूजे को मीन्स केयर करती है। हर मेट से स्टे बिहाइंड टू कीप एग वार्म। ही बैलेंस द एग ऑन टॉप of his feet to keep it warm for the entire time the mother is away. During this time he goes without food to survive the cold. He huddles together with other males. If the chick hatches before the mother returns, the father feed it with a high protein, high fat substances he produced just for this purpose. You can see an emperor penguin father feeding his chicks in figure. नेक्स्ट जो एनिमल बिहेवियर में आता है वो है डिफेंसिव बिहेवियर। सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर टेरिटोरियल। जो कुछ स्पीसीज होते हैं एनिमल्स की वो टेरिटोरियल होते हैं। दिस मीन्स दैट दे डिफेंड एन एरिया दैट टिपिकली includes their nest and enough food for themselves and their offspring. ये जो है अपने लिए और अपने यंग वंस के लिए ये जो है डिफेंड करते हैं एन एरिया दैट टिपिकली इंक्लूड देयर नेस्ट एंड, जहाँ पे कि ये नेस्ट बनाते हैं और जहाँ पे फूड की प्रॉपर व्यवस्था होती है। एनिमल्स जनरली डू नॉट फाइट टू डिफेंड देयर टेरिटरी, इंस्टेड दे आर मोर लाइकली टू पुट ऑन ए डिफेंसिव डिस्प्ले। बिहेवियर दैट हैपन इन साइकिल। कुछ तो एनिमल बिहेवियर जो होते हैं जो कि साइक्लिक होते हैं और यह साइकिल जो है कई तरह के होते हैं। सम साइकिल ऑफ रिपीटेड ईच ईयर। कुछ जो बिहेवियर हैं हर साल रिपीट होते हैं और कुछ साइक्लिक बिहेवियर जो होते हैं ईच डे में रिपीट होते हैं। जो एनुअल साइकिल होती है, एग्जाम्पल ऑफ द बिहेवियर विद द एनुअल साइकिल इंक्लूड्स माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन। तो कुछ बर्ड्स जो होती हैं तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, उस ठंड से अपने आप को बचाने के लिए या फिर हाइबरनेशन के लिए एनुअल बिहेवियर यह जो है कुछ एम्फीबियंस में और कुछ बर्ड्स में पाया जाता है। बोथ आर इननेट बिहेवियर, और ये दोनों ही बिहेवियर उनमें जन्मजात होता है। दे आर ट्रिगर्ड बाय चेंजेस इन द एनवायरनमेंट सच एज द डे ग्रोइंग शॉर्टर इन द फॉल। माइग्रेशन जो होता है माइग्रेशन जो होता है क्या होता है, मूवमेंट होता है एनिमल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। माइग्रेशन जो होता है बहुत ही कॉमन है बर्ड्स में, फिश में, इंसेक्ट में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मैनी स्पीसीज रहती है बर्ड्स की, जैसे कि फिंचेज और स्वालोज, ट्रेवल साउथ फॉर द विंटर। विंटर में वो साउथ के लिए ट्रेवल करती हैं। दे माइग्रेट टू एरिया वेयर इट इज वार्म। वो उस एरिया में माइग्रेट करती हैं जो एरिया वार्म होता है, एंड वेयर मोर फूड इज अवेलेबल, और जहाँ पे ज़्यादा फूड अवेलेबल होता है। दे रिटर्न नॉर्थ इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग के सीजन में फिर से वो नॉर्थ में
रिटर्न करती है। माइग्रेशन जो होता है एनिमल्स का जनरली फॉलो द सेम रूट ईच ईयर। एनिमल्स का जो माइग्रेशन होता है वो सेम रूट को फॉलो करता है। दे में बी गाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन, और ये लोग जो है अपने पोजीशन जो है सन के पोजीशन से और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ये लोग फील कर पाते हैं। और अदर क्लूज इन द इन्वायरमेंट में जो होते हैं अदर क्लू, उनको भी ये जो है फील कर पाते हैं और उससे ये अपना मूवमेंट को डिसाइड करते हैं। हाइबरनेशन इज एन स्टेट इन विच एन एनिमल बॉडी प्रोसेसेस स्लो डाउन इट्स बॉडी टेम्परेचर फॉल्स। ठीक है, हाइबरनेटिंग एनिमल यूज लेस एनर्जी देन यूजुअल, दिस हेल्प इट्स सर्वाइवल ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ द ईयर व्हेन फूड इज स्केयर। हाइबरनेशन जो होता है में लास्ट फॉर वीक और इवन मंथ। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट हाइबरनेटिंग इंक्लूडिंग सम बैट, स्क्वेरल, स्नैक्स एंड इंसेक्ट। तो इनकी फोटो आप देख सकते हैं। डेली साइकिल में क्या होता है, कुछ तो साइकिल जो रिपीटेड बिहेवियर होते हैं, साइक्लिक रिपीटेड बिहेवियर, वो एनुअल होते हैं, कुछ जो है डे वाइज होते हैं, हर दिन रिपीट होते हैं। तो डेली साइकिल में कौन से आते हैं, मैनी एनिमल गो थ्रू द डेली साइकिल। डेली साइकिल ऑफ बिहेवियर आर कॉल्ड द सर्केडियन रिदम। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट एनिमल गो टू स्लीप व्हेन द सन सेट डाउन एंड वेक अप व्हेन द सन राइजेज। These animals are active during the day and called diurnal। बहुत सारे एनिमल जो डे टाइम पे एक्टिव होते हैं उनको डायरनल कहते हैं। अदर एनिमल गो टू स्लीप व्हेन द सन राइजेज एंड वेक अप व्हेन द सन सेट। दीज एनिमल आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड कॉल्ड द नॉक्टर्नल। मैनी आउल्स, जो आउल्स होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, जो कि नॉक्टर्नल होते हैं। लाइक सम अदर नॉक्टर्नल एनिमल्स, दे हैव लार्ज आईज दैट आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर सीइंग व्हेन लाइट लेवल आर लो। जब लाइट बहुत ही कम होती है उसमें भी आसानी से देख सकते हैं। बहुत सारी स्पीसीज होती है ह्यूमन को इंक्लूड करते हुए, जिनमें कि सर्केडियन रिदम पाया जाता है, और यह जो है कंट्रोल होता है एक टाइनी स्ट्रक्चर से, जिसको कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। यह जो है हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है और यह ग्लैंड होता है ब्रेन के बेस पे। बायोलॉजिकल क्लॉक सेंड सिग्नल टू द बॉडी, द सिग्नल causes regular change in behavior and body process. The biological clock in turn is controlled by changes in the amount of light entering the eye. That's why the biological clock causes change that repeat every 24 hours. तो यहाँ पे समरी है, तो ये हमने देख लिया। अगर वीडियो पसंद आता है मेरा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।